हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज पढ़ाई की शुरुआत बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। 4:12 पे पढ़ाई की शुरुआत एक अच्छे से कोट के साथ में। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूँगी जो मैं कर सकती हूँ। लिखने वाले ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे हाथ में है, हमें उसमें 100 नहीं 200% भी देना चाहिए। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे हाथ में हमारी पढ़ाई है, हम अपने दिन को कैसे चला रहे हैं वो हमारे हाथ। कल क्या होगा और आने वाले दिनों में हमारा रिजल्ट क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है कि हम अपनी मेहनत कर लें, कितनी हम अपनी पढ़ाई कर लें कि हमारा कल बेहतर बन सके। लेकिन उसके लिए भी हमें अपने आज को और मेरा आज का दिन यानी कि 6 फरवरी जो रात के 12 बजे से शुरू हुआ है, इतना खतरनाक, इतना अनलकी डे था मेरे लिए ये वाला। 12 बजे जब से ये शुरू हुआ, एज अ न्यू यूट्यूबर, मैं इसमें भी न्यू हूँ बिल्कुल। मेरे मोबाइल की पूरी स्टोरेज फुल हो गई, मेरे सारे डाटा करप्ट हो गए। मैं एडिटिंग करने आई, मैंने 10 बजे तक पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। 12 बजे मैं एडिटिंग करना शुरू किया मैंने अपने घर के काम ख़त्म करके नाइट रूटीन को। उसके बाद 4:19 तक मैं इसमें उलझी रही। नहीं तो मुझे इतना वक्त नहीं लगता। अगर मैं 11 बजे अपनी पढ़ाई ख़त्म करूं तो मेरी एडिटिंग का काम मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ, वो भी बहुत मैक्स। नहीं तो मैं 2 बजे तक एवरेजली मैं बंद कर देती हूँ मोबाइल देखना या इसके कुछ काम करना। बट कल का दिन मेरे लिए इतना अनलकी, मुझे 4:19 हो गए। मैंने जितनी एडिटिंग करी थी, जितना वॉइस ओवर किया था, सब करप्ट हो गया। और मैं इतना डिप्रेस्ड होकर सो गई। और मैं जब उठी उसी हैवी माइंड के साथ फिर मैंने काम किया अपने घर के, जो भी सुबह के काम होते हैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा इस फ़ोन पे लगी और मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि पता नहीं मैं आज पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन ये भी था कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया है तो मुझे उसको रोकना नहीं है। ये मेरे हाथ में है, मैं इसको कर सकती हूँ। अभी भी मेरा दिन बाकी है, मैं इस पर अपना 100% दूँगी। और किसी भी तरीके से मैंने 6 फरवरी वाली जो मतलब 5 फरवरी की वीडियो जो फिर 6 फरवरी को मुझे पोस्ट करनी थी, मैंने 3:30 तक पोस्ट करी। और 4 बजे से मैंने फिर पढ़ना अपना शुरू किया और रात में 12 तक। लेकिन ये दिन इतना ख़तरनाक था, अभी उसके आगे भी मेरे साथ बहुत स्यापे हुए हैं, वो भी देखना। एंड फर्स्ट स्लॉट में एज़ यूजुअल मैं वो क्या भी पढ़ रही हूँ। और आज मैंने सारे एंटोनियम्स को रिवाइज़ किया है पूरा। पेज नंबर 1 मतलब 1 नंबर वो एंटोनियम से लेकर 278 सारे एंटोनियम्स को मैंने पढ़ा। और सिनोनियम्स को जस्ट रीड किया जो मैंने पढ़ा था। आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। मेरे में आज कैपेबिलिटी ही नहीं बची थी कि मैं कुछ नया छेड़ूँ। जो मेरे को आता था मैंने उसको भी पढ़ा, जो मुझे नहीं आता था मैंने पिछले 2-3 दिनों से मैं सिनोनियम पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। सिनोनियम पे ही मेरा सारा टाइम जाता है, इसलिए सिनोनियम मेरे 330 के अराउंड हो गए हैं। बट एंटोनियम मेरे 278 के पास ही लटके हुए थे। तो आज मैंने जब बुक खोली तो मैंने पहले एंटोनियम्स ही पढ़ा। मैं ज़्यादा ध्यान एंटोनियम्स पे दूंगी क्योंकि एंटोनियम्स से मुझे 330 के पास लेके आने हैं, तो फिर मेरे दोनों के बराबर हो जाएंगे। एंटोनियम मुझे थोड़े लेट में याद होते हैं। 1 घंटे हो चुके हैं वो कैब पढ़ते हुए। और ये एग्जैक्ट 1 घंटा मुझे कैसे पता चलता है, मैं अलार्म लगा देती हूँ 1 आवर का और उसके बाद मैं अपना पढ़ना शुरू करती हूँ। और बीच में फिर मैं मोबाइल वगैरह नहीं छेड़ती हूँ। फिर जब 1 घंटा हो जाता है, अलार्म बजता है, फिर मैं अपने फ़ोन को छेड़ती हूँ और अपना टाइमर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि 5 बज रहे थे तो शाम का काम भी करना था। काम तो नहीं रुकेगा चाहे आप कितनी परेशानी में आ जाओ। तो फिर वही शाम का रूटीन किया, अपना कपड़े लेके आई, झाड़ू वगैरह मारा। और चाय वगैरह आज मैंने चाय बहुत लेट पी, 7:45 के अराउंड आज मैंने चाय पी कि नहीं कुछ पहले पढ़ाई का हो जाए तब पियेंगे चाय। नहीं तो मैं 7 के आसपास चाय पी लेती हूँ, कभी कभी 6:30 भी। बट आज तो सब कुछ डालम डोलम डाल हो गया था मेरी लाइफ का। और 5:30 ऑनवर्ड्स मैं दोबारा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अब मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आज कोई रूल नहीं पढ़े हैं, आज मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाए हैं। क्योंकि वॉइस मैं ऑलरेडी 2 दिन पढ़ चुकी थी। परसों मैंने अपनी नोट से पढ़ा था और कल मैंने मैम की बुक से पढ़ लिया था। तो आज मैंने सोचा कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाती हूँ। आज टाइम भी कम था और मेरे को ये भी हो जाता है कि हाँ मैं रिकॉल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जब स्टार्टिंग के मैंने 2-4 क्वेश्चंस लगाए ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भूल तो नहीं गई कुछ रूल्स। मुझे अंदर से ना थोड़ा घबराहट सी हो रही थी कि शायद मैं क्वेश्चंस नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन जब मैंने लगाना शुरू किया तो मुझे रूल्स रिकॉल होने लग गए। यानी कि जो नॉर्मल से भी रूल है ना वॉइस के, जैसे कि वॉज वर और V3 इज MR V3, मुझे उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती थी मतलब कल तक। लेकिन आज टचवुड ऐसा नहीं हुआ और सारे क्वेश्चंस लगे और सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। और वो भी वो वाले क्वेश्चन रॉन्ग हुए जो मिसलेनियस काइंड ऑफ थे, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता चल पाया। जब किसी मैम या सर के साथ एरर फाइंडिंग करेंगे, जब मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस लगाएंगे जो पूरे मिक्स वाले होते हैं, तब शायद समझ में आ जाए कि ये जो बीच बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसका आंसर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, वो मुझे तब मिलेगा। मेरी जो मिस्टेक्स हुई है मैं आपको दिखा देती हूँ भाई।
क्वेश्चन नंबर 65 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेटेट्स एवरीवन। तो हैज़ रिटन है तो हैज़ बीन रिटन हो जाएगा। हैज़ बीन रिटन, ठीक है, हैज़ बीन रिटन अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेटेट्स एवरीवन। इन्होंने, मैंने इसको ठीक माना है और इन्होंने इसको ठीक माना है। नहीं देखा, सेकंड पार्ट को नहीं देखा, इसमें मेरी मिस्टेक थी। मेरे को इसमें मतलब सेकंड पार्ट देखना चाहिए था ना, जैसे कि विच फैसिनेटेट्स एवरीवन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हमें चेंज करना था, इसको फैसिनेटेटेड में इज एम आर प्लस V3 में। ये मिस्टेक हो गई, मेरे से ध्यान नहीं दिया। और एक 66 भी मिस्टेक हुई है, 62 भी मिस्टेक हुआ है। डोंट टच दिस स्विच, तो डोंट टच दिस स्विच, तो अब इसमें मस्ट तो लिखा नहीं है, मुझे लग रहा था मस्ट होगा, बट ये था कि जहाँ पे जो मॉडल वर्ब आता है वही मॉडल वर्ब यूज़ होता है जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो ये तो एक्टिव में इंपेरेटिव है, मतलब वो दे रहा है ना, एडवाइस दे रहा है, डोंट टच दिस स्विच। तो मैंने इसे मस्ट नहीं लगाया, बट इन्होंने मस्ट को सही माना है। मैंने ए को ठीक लगाया था कि दिस स्विच डज नॉट बी टच। एक तो मुझे डज नॉट लग रहा था और एक लग रहा था नीड नॉट, लेकिन ये डज ए और सी में से कन्फ्यूजन हो रहा था, बट आंसर बी निकला इसका। फिर आता है 66 में, विल दोज हैप्पी डेज वी एवर फॉरगेटन बाय मी, यानी कि ये वो वाला सेंटेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमें चेंज करना था वाज वर प्लस V3 में। फॉरगेटन बाय मी, बट जो कन्फ्यूजन है, शेल को ठीक माना है, ये वाला देखना पड़ेगा मुझे। और 68 मतलब इसमें ना एक्सप्लेनेशंस नहीं है। अगर मैम की बुक में एक्सप्लेनेशन होती ना, वेल एंड गुड होता, बट मैम की बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आंसर्स हैं। और ये यहाँ से मैम का दूसरा कोई शुरू हो रहा है, मतलब जो जैसे एग्जाम में शायद ऐसा पूछा जाता है SSC के, तो ऐसा मैम ने इसकी एक्सप्लेनेशन है, बट इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर मेरा 75। वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, और मैंने इसका आंसर सही माना है सी को। वाई अ ह्यू एंड क्राई आर बीइंग रेज्ड, मैंने जैसे कि आर रेजिंग है तो आर बीइंग रेज्ड हो जाएगा, मैंने इसी हिसाब से सही माना है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर ये नहीं, ये सही है। वाई इज़ अ ह्यू एंड क्राई, वाई इज़ का यूज़ किया है गलती मेरी है, क्योंकि ये ह्यू एंड क्राई एक फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ के साथ आर का नहीं इज़ का यूज़ होगा। ये तो मुझे समझ में आ गई अपनी मिस्टेक, बट यहाँ पे मुझे ये वाली मिस्टेक अपनी समझ में नहीं आई थी, ये हैप्पी डेज़ वाली और वो एक मस्ट वाली। अब हम किसी टीचर के साथ अपना एरर फाइंडिंग का जब क्लास लेंगे, उनके साथ मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, तब शायद हम समझ जाएं। और आज मेरी इंग्लिश की क्लास हो गई है ख़त्म। 1:48 और 6:23 PM 6 फरवरी। इंग्लिश हमारी ख़त्म हो चुकी है अभी, हमें बस अब मतलब पढ़ना बहुत कुछ है, बस अभी हमारी इंग्लिश ख़त्म हुई है। इंग्लिश के बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, और आज BPSC की जो घटना चक्र वाली बुक है उसमें से मैंने, मेरा मिसलेनियस वाला चल रहा था मॉडर्न इंडिया का, जिसमें कि 44 क्वेश्चन थे, 30 मेरे ऑलरेडी हो चुके थे। आज मैंने 14 उसके और कर लिए, लेकिन मैंने पूरे रिवाइज़ किए हैं। आधुनिक इतिहास विविध वाला टॉपिक, उससे पहले मैंने रैंडम टॉपिक भी रिवाइज़ किए हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि जो मैंने कल ही पढ़ा था उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि जो ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है ना, इसमें सभी तरीके के मिक्स हैं, जैसे कि दांडी मार्च भी मिक्स है, कैबिनेट मिशन मिक्स है, क्रिप्स मिशन मिक्स है, साइमन कमीशन मिक्स है। तो मुझे ना जब इसमें ये डेट्स आ रही थे अरेंज करने के लिए, क्वेश्चन में अरेंज फॉर्म में था, तो मैं पीछे पीछे जाके देख रही थी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, क्या मैं इसका आंसर सही दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। जहाँ नहीं दे पा रही थी मैं उस क्वेश्चन पर दोबारा से जा रही थी। जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पे क्वेश्चन था कि उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फिर दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। पहला तो याद था विनोबा भावे, दूसरा याद था जवाहरलाल नेहरू, बट तीसरा मैं भूल गई थी। फिर मैंने जाके देखा उस टॉपिक में, फिर उसका आंसर था ब्रह्मदत्त। तो ऐसे में पीछे पीछे भी जाकर आज मैंने BPSC की बुक से क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगेन मैं लूसेंट की बुक का जो है लिख के देख रही हूँ, जो मैं इतने दिनों से टेबल्स याद कर रही हूँ। आज मैंने लोअर कास्ट मूवमेंट जितने भी हुए थे उनको लिख के देखा है, और दोबारा से ट्राइबल मूवमेंट को लिख के देखा है। सोशल रिलीजियस मैंने आज नहीं लिखा, बस मैंने यही दोनों लिखा और इन्हीं दोनों को चेक कर लिया। सोशल रिलीजियस में मेरे को ना इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि मेरे को ट्राइबल वाले में है। और कल मैं लिख लूँगी सोशल रिलीजियस वाला और पीस एंड मूवमेंट वाला, इन दोनों को कल एक बार लिख के देखने के बाद फिर मैं अपना नया टॉपिक शुरू कर दूँगी, जिसमें कि हमारा गांधी एरा शुरू हो जाएगा 1857 के रिवॉल्ट के ऑनवर्ड्स। पहले 1857 का रिवॉल्ट आएगा, देन उसके बाद आएगा गांधी एरा, क्योंकि गांधी जी 1915 में यहाँ पर आए थे, और अभी पहले हमें 1857 से लेकर 1915 तक के बीच की कहानी पढ़नी है, उसके बाद गांधी एरा शुरू हुआ। आज मैं क्या क्या भूली, आज मैं लिख रही थी लोअर कास्ट मूवमेंट वाला, इसमें मैं भूल गई इनके नाम, जस्टिस पार्टी वाले के नाम भूल गई, और इस पार्टी का नाम भी भूल गई थी। ये मैंने अभी नोट डाउन किया है, जिसको मैंने नोट डाउन किया मैं उस पर ये कर देती हूँ, पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं इनके लीडर्स भूल गई, और इधर इसका भूल गई, जस्टिस पार्टी मूवमेंट का लीडर भूल गई। डेट याद है, कहाँ पर हुआ याद है, लेकिन पार्टी का नाम जो मूवमेंट हुआ था वो भूल गई, और किसने किया था वो भूल गई। और फिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिन्होंने किया था उनके नाम भूल गई मैं। और यहाँ पर SNDP एक मूवमेंट हुआ था, उसमें श्री नारायण गुरु के साथ और भी 2 यहाँ पर लीडर्स थे, उनके नाम मैं भूल गई। लीडर्स याद नहीं होते एक साथ में 2-3 ना, जो कैची कैची से होते हैं, जो नाम हम इधर उधर सुनते रहते हैं ना, वही चीज़ याद हो जाते हैं, बट जो थोड़े वैसे नाम होते हैं ना जो हमने कभी सुने नहीं होते, वो याद नहीं होते। इसमें थे ये वाले जस्टिस पार्टी मूवमेंट
येराम उदयलाल, TM नायर, त्यागराज शेट्टी, ये 3 नाम नहीं याद हुए। और एक ये श्रीनारायण गुरु के आगे पालपू एंड कुमारन, ये नाम मुझे याद नहीं हुआ। और एक इस 3 नाम मुझे याद नहीं हुए, 3 मूवमेंट के नाम मुझे याद नहीं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और आज जो ट्रैवल मूवमेंट है उसमें मेरी सब याद हो गया था, बस 3-4 उसमें भी लीडर्स के नाम मुझे याद नहीं आया। पहला तो याद नहीं आया भील्स में सेवाराम, ओहोम का गुमाधर कुमार, तिरुत सिंह और बुद्धू भगत, 3-4 नाम मुझे याद नहीं, बाकी ये सब नाम मुझे आज याद थे और डेट भी याद थी सबकी आज। हाँ जी, और बस एक यहाँ पर मैं ये वाला भूल गई थी, कोयस वाला। कोयस करके एक मोमेंट है वो मैं भूल गई चिंचू उसके बाद, या मतलब उस टाइम पे रिकॉल कर रही थी बट हुआ नहीं मुझसे कोयस का, ये वाला भूल गई थी मैं। कोयस रंपास अल्लूरी सीतारमन ब्रिटिश रूल, कोयस रंपास अल्लूरी सीतारमन ब्रिटिश रूल। बस आज का इतना हो गया लूसेंट का। आज बस कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, कि मैंने बहुत लेट पढ़ाई शुरू करी आज, तो सोने से पहले कम से कम 6 घंटे ना सही तो कम से कम जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ उससे कंप्लीट कर लूँ, कुछ छूटे ना मेरा। ये 2-3 घंटे होने वाले हैं। इंग्लिश हो गई है, लूसेंट पढ़ लिया है, क्योंकि लूसेंट मैंने पढ़ने के बाद लिखी भी है इसलिए मुझे टाइम लग गया। और अभी बज रहे हैं 7:43। अब इसके थोड़ी देर बाद मैं आकर वो BPSC की बुक पढ़ लूँगी और ओशनोग्राफी कर लूँगी। और अगर करंट का अगर मुझे रिटर्न करने का टाइम नहीं मिला तो जो मैंने कल 2-3 दिनों में लिखा है मैं उसको रीड कर लूँगी। तो ये 3 चीज़ मेरी अभी रहती है। ये 8:30 ऑनवर्ड्स में आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। ये मैं चाय पीने गई थी 7:45 पे, जो कि बहुत लेट था। लोग इस टाइम पे डिनर कर लेते, लेकिन मैं इस टाइम पे आज चाय पीने गई थी। तो मैं चाय कभी 5-4 बजे तो पीती भी नहीं हूँ, 4-5 बजे तो मैं खाना खाती हूँ, मतलब मैं अपना डिनर कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आजकल मैं लेट कर रही हूँ, मतलब रात में कर रही हूँ। लेकिन आज तो भाई 7:45 में मैं चाय पीने गई हूँ, जबकि 7:45 पे तो मैं चाय वाय पी के सब काम ख़त्म करके पढ़ने आ जाती हूँ। लेकिन आज का दिन तो भाई एकदम ही ख़तरनाक, एकदम लंका लगी हुई थी आज के मेरे पूरे दिन में। लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पढ़ लूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम सारे सब्जेक्ट अपने कवर कर लूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी में मेरा ओशन करेंट्स कल रात में ख़त्म हो चुका था, और अभी मैं पढ़ रही हूँ टाइड्स वाला चैप्टर। टाइड्स आज इसमें टाइड के भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि नेप टाइड और स्प्रिंग टाइड। जैसे कि जो हमारा स्प्रिंग टाइड होता है वो फुल मून और न्यू मून पे लगता है, लेकिन जो नीप टाइड है ये तो पता है कि राइट एंगल पे लगता है, और स्प्रिंग टाइड जो है वो जब स्ट्रेट होता है तब लगता है। बट नीप टाइड का जो पोजीशन है कि पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर, ये मुझे आज पता चला है कि इसको पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइड्स के ऊपर, कितना टाइम लगता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। टाइम तो सबको पता ही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 12 आवर 26 मिनट, और 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड के बीच में 24 आवर 52 मिनट। लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आज ये जो कन्फ्यूज़न थी वो भी क्लियर हो गई। डेफिनेशन दे रखी कि 2 साइकिल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड रेफर्स टू अ कंप्लीट सेट ऑफ टाइडल चेंजेस। मतलब 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड इन 24 आवर्स को कंप्लीट सेट ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी जो आज क्लियर हो गई। कन्फ्यूज़न नहीं थी, मतलब एक क्लैरिटी और हो गई। 4 घंटे 23 मिनट और अभी बज रहे हैं 10:29। और मेरी ज्योग्राफी हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं जो मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ। लूसेंट हो चुके हैं, BPSC की बुक से मैंने पूर्वालोकन जो है उससे हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ लिया है, यूथ पढ़ लिया है, इंग्लिश पढ़ लिया है, वोकैब कर लिया है। अब बस लास्ट रहता है करंट पढ़ना। आज मैं करंट का रिटर्न नोट्स नहीं बनाऊंगी, मैंने जो लिखा है 70 पॉइंट्स उसी को रीड करूँगी, और 1 आवर और लग जाएंगे और उसके बाद पढ़ाई हमारी हो जाएगी ख़त्म। यानी कि आज हमारी पढ़ाई होगी सिर्फ 5.5 घंटे की, 6 घंटे की नहीं। और आज जो इतनी जल्दी कवर हो गई क्योंकि आज मैंने इंग्लिश का चैप्टर रिवाइज़ नहीं किया। और ये 11 बजे मैं फिर से पढ़ने आ गई थी, 4 घंटा 24 मिनट में पढ़ के गई थी। और अभी बज रहे 11:07। और अभी अब पढ़ेंगे सिर्फ करंट। आज मैंने अपने इस वाले फ़ोन में टाइमर को कर दिया रीसेट। मेरे साथ ऐसी घटना एक बार पहले भी हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपने फ़ोन पे भी टाइमर ऑन रखती थी और मैं अपनी मम्मी के फ़ोन पे भी टाइमर ऑन रखती थी। ये मेरी मम्मी का फ़ोन था जिसमें मैं टाइमर आपको दिखाती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में भी टाइमर ऑन था। और उसमें भी आज क्या स्यापा हुआ, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, करंट पढ़ना जब शुरू किया था, तब मैंने क्या करा था, अपना टाइमर ऑन नहीं किया। हाफ एन आवर चले गए और जब मैं उसमें गई देखने के लिए, तब देखा कि उसमें 5 आवर नहीं हुए हैं, लेकिन जो मम्मी का फ़ोन है उसमें 5 आवर हो चुके हैं। मतलब समझ में आया कुछ, क्योंकि अब मैंने जब दोबारा देखने गई ना टाइम, जब मैं टाइम देखने गई कि कितना टाइम हो रहा है, तब मैंने मम्मी के फ़ोन से अपना टाइमर रीसेट कर दिया और मेरे फ़ोन में जो टाइम था उसको मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मतलब क्या बताओ, क्या गोलमोल हुआ है आज मेरे साथ। तो आज मेरे जो फ़ोन में टाइमर आया है वो मैंने पढ़ाई तो 5.5 घंटे की करी है, क्योंकि मैंने आज 30 पॉइंट्स करंट के पढ़ लिए हैं। बट वो दिखेगा आपको 5 आवर, क्योंकि मैंने उसको हाफ एन आवर लेट शुरू किया था। जब मेरी मम्मी का फ़ोन मैंने रीसेट मार दिया तब मैंने इधर शुरू किया। पता नहीं कैसे मैं ना उसको बंद कर रही थी, मतलब टाइम देख के स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल करके बंद कर रही थी, स्क्रीन लॉक लगा रही थी। देखा तो उतने में मेरा हाथ रीसेट पे चला गया और बस मुझे पता चल गया ये आखिरी कांड है इस दिन का।
कल रात से तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी गलती है, मतलब मैं कुछ अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन जब ये टाइमर मैंने रीसेट कर दिया ना, तब मुझे पता चला ये दिन ही ख़राब था आज, तभी तो 12 बजने से पहले ये कांड हुआ। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली भाई, पढ़ाई में कोई ऊँच-नीच नहीं हुई है, बस वो इंग्लिश का रिवाइज़ नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये देखो 5 बज के 2 मिनट, 5 बज के कह रही हूँ 5 घंटा 2 मिनट और 12 बज के 20 मिनट, क्योंकि इसमें मैंने टाइमर आधा घंटे बाद शुरू किया, क्योंकि मैं इसमें भी टाइमर स्टार्ट करना भूल गई। ये थे 6 फरवरी के सारे कांड और सियापे, मतलब कैसे रोलर कोस्टर हो गई लाइफ आज के दिन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब कल मिलेंगे नई स्टडी वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।